दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज का जो बिजनेस आइडिया ना बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। दमदार इसीलिए कि इस बिजनेस ना आप कम से कम पैसे से मतलब ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं, कम से कम पैसे से बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हैं दोस्तों। बिजनेस करना इतना आसान है, इतना सरल है कि जेंट्स तो छोड़िए लेडीज भी घर से ही ये बिजनेस शुरू कर सकता है दोस्तों। कम से कम पैसे से और कम से कम जगह से घर से ही शुरू करने वाला बिजनेस आइडिया दोस्तों। इसलिए ये बिजनेस बहुत ही शानदार है क्योंकि कमाई भी वैसे है। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया दोस्तों ये तो आप लोगों को मालूम है क्योंकि थंबनेल में आप लोगों ने ऑलरेडी देख के ही इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है। कौन सा बिजनेस आइडिया ये तो मालूम है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कौन कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, लाइसेंस कौन सा लगेगा इस बिजनेस में, और रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल कहां से खरीदना है, और मशीनरी कौन सा लगेगा, और मशीनरी कहां से खरीदना है आराम से, और कौन सा प्रोडक्ट आपको तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, कहां पे सेल करना है, कितना पे सेल करना है, कौन सा मशीन खरीदने से कितना कमाई होगा, सब कुछ बातें दोस्तों डिस्कस करेंगे ये एक ही वीडियो में। ये सब जो जानकारी मैंने बताने वाला हूं, ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ये जानकारी में आपको जो भी डाउट आता है, जो भी सवाल है, तो कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई मैं उसी समय आपको दे दूंगा। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया है पेपर प्लेट का बिजनेस आइडिया। पेपर प्लेट का बिजनेस दोस्तों कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। मेन बात है कि छोटे लेवल पे मतलब आप शुरू करना है तो आपका घर से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। मेन बात है। और इस पेपर प्लेट में दोस्तों कितना प्रकार का होता है, मतलब पेपर प्लेट कितना प्रकार का होता है, पहले सवाल की तरफ चलता हूं। पेपर प्लेट दोस्तों मिनिमम ना 5 प्रकार से होता है, उससे ज्यादा भी होता है। मिनिमम ज्यादा यूज होने वाला जो पेपर प्लेट है वो 5 प्रकार के दोस्तों। पहला ये कि सिल्वर प्लेट का पेपर प्लेट बनता है। दूसरा ये डिजाइनिंग का पेपर प्लेट बनता है। तीसरे की लैमिनेटेड का जो पेपर प्लेट बनता है दोस्तों। चौथा है कि मीका पेपर का जो पेपर प्लेट बनता है। पांचवा पेपर प्लेट है दोस्तों जो प्रिंटेड पेपर का जो पेपर प्लेट। ऐसे जो 5 प्रकार जो पेपर प्लेट है, इससे ज्यादा ही बनता है लेकिन तकरीबन ज्यादा यूज होने वाला जो प्रोडक्ट पेपर प्लेट में ये 5 प्रकार का होता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस बिजनेस आपको करना है तो एरिया कितना लगेगा। एरिया दोस्तों मिनिमम कम से कम एरिया लगेगा दोस्तों। आपके घर का एक कोने से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 10 बाय 10 का एरिया भी काफी होता है। मतलब 10 बाय 10 का एरिया आपका घर पे है, थोड़ा स्पेस है, खाली है जगह, तो वहां से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। अभी दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूं कि इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा और कहां से हम रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। रॉ मटेरियल दोस्तों इसमें ना सिल्वर पेपर की जरूरत पड़ता है और जीएसएम पेपर करके एक पेपर आता है। जीएसएम वो होता है दोस्तों जो जीएसएम पेपर का जो क्वालिटी ना A1 माना जाता है जो पेपर प्लेट का बिजनेस में। पेपर प्लेट जो बनता है जीएसएम पेपर से आप बनाओगे तो A1 क्वालिटी का जो ब्रांडेड जो पेपर प्लेट बनता है उसका मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है दोस्तों। वैसे आप पहले आप बिजनेस शुरू करोगे तो जीएसएम पेपर का आप यूज करोगे तो मार्केट में ना आप अच्छा खासा पकड़ बना के रखोगे दोस्तों। मार्केट को ना आप कब्जा करोगे, अच्छा कस्टमर को, क्लाइंट को आप पकड़ के चलोगे क्योंकि आपका जो क्वालिटी है पेपर प्लेट का हाई क्वालिटी पेपर आप यूज कर रहे हो। तो हाई क्वालिटी का पेपर आप यूज कर रहे हैं तो थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन में कम होगा जरूर, लेकिन पहले आप बिजनेस शुरू करना है तो प्रॉफिट की तरफ मत भागिए दोस्तों। पहले कब्जा कर लीजिए मार्केट को। पहले आप मार्केट को कब्जा करने के लिए, मार्केट में कस्टमर को पकड़ के चलने के लिए जीएसएम पेपर यूज करना मैं जरूरी समझता हूं। तो बाद में आपका जो इच्छा, जो जैसे आपका जो बजट के अनुसार आप यूज कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद ना प्लास्टिक पॉलीथीन भी आपको खरीदना पड़ेगा क्योंकि जो पेपर प्लेट आप बनाओगे उसमें पैकिंग के लिए प्लास्टिक पॉलीथीन की बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों प्लास्टिक का जो वायर आता है जो बंडल के हिसाब से बांधने के लिए, बस इतना ही रॉ मटेरियल है। ये सब रॉ मटेरियल ना आपका नियर जो मार्केट में बड़ा आसानी से मिलेगा। जर आपका मार्केट में ये सब रॉ मटेरियल नहीं मिला तो दोस्तों इजी सी बात है, इंडिया मार्ट में आपको बहुत सारे अच्छा खासा रेट पे बंडल के हिसाब से आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा। वहां से भी आप आसानी से खरीद सकते हो दोस्तों इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल। ठीक है। मैं समझता हूं कि रॉ मटेरियल
क्या क्या लगता है और कहाँ से खरीदना है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूं दोस्तों, वो है मशीन कौन सा लगेगा इस बिजनेस के लिए। दोस्तों मशीन ना, एक ही मशीन लगेगा इस बिजनेस के लिए। मेन बात है कि इस बिजनेस आपको करना है तो मशीन के बिना ये बिजनेस कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, इसीलिए मशीन ना एक ही प्रकार का जो मशीन लगेगा, लेकिन तीन टाइप का प्रकार, मतलब तीन टाइप का मशीन वो होता है। जैसे कि एक मशीन होता है मैनुअल पे, दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटिक और तीसरा होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। आपको आपका बजट के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा मशीन खरीद के आप कैसे बिजनेस, मतलब कौन सा लेवल पे आप बिजनेस करना चाहते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आप मैनुअल मशीन आप लोगे तो मैनुअल मशीन में आपका मेहनत ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो सब कुछ ना हाथों से, आपका ताकत से ही बनता है। तो मैनुअल मशीन में आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। आप मैनुअल मशीन से कम प्रोडक्ट जो है आप निकाल सकते हो। मार्केट में सप्लाई करने में भी, मतलब कम प्रोडक्ट आप सप्लाई करोगे, कम आपका प्रॉफिट होगा। ये तो इजी सी बात है। सेमी ऑटोमेटिक आप लोगे, सेमी ऑटोमेटिक में मैनुअल मशीन से ज्यादा आप प्रोडक्ट निकालोगे, थोड़ा कम मेहनत लगेगा, प्रोडक्ट भी ज्यादा निकलेगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, जितना जो मैनुअल मशीन से भी ज्यादा आपका कमाई होगा सेमी ऑटोमेटिक का मशीन में। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन तो इजी सी बात है दोस्तों, दोनों मशीन से ज्यादा कमाई करके देगा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट निकालेगा और मेहनत तो जीरो रहेगा, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन रहता है। सिर्फ आपका जो सिल्वर बंडल है, जो पीछे साइड, मशीन का पीछे साइड जो जगह रहता है, वहां पे आपको लगाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक आपका पेपर प्लेट बनते रेडी होते जाएगा। ये सभी मशीन जो तीन टाइप का जो मशीन है, जो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा मशीन लेने वाले हो, क्योंकि ना आपका बजट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है इस बिजनेस में। ठीक है दोस्तों, आप ज्यादा बड़े मशीन लोगे तो ज्यादा मात्रा में आप प्रोडक्ट निकालोगे, ज्यादा मात्रा में आप प्रोडक्ट निकालोगे तो ज्यादा मात्रा में सेल करोगे, ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। मैं समझता हूं कि मशीन के बारे में, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि मशीन कहां से आप खरीद सकते हो। दोस्तों ये भी मशीन आपका नियर मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो नियरेस्ट जो शहर का जो मार्केट है, जहां पे मशीन मैन्युफैक्चरर है, वहां से बहुत आसानी से मिल जाएगा। पेपर प्लेट का मशीन बहुत आसानी से मिल जाता है। जर वहां से नहीं मिला तो इंडिया मार्ट में आपको बहुत आसानी से अच्छा क्वालिटी का, अच्छा रेट का, मतलब अच्छा क्वालिटी का मशीन आपको आसानी से मिल जाएगा। घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन इंडिया मार्ट से आप खरीद सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये तीनों मशीन कितना रेट पे मिलता है, कितना मेहनत लगता है, कितना कमाई होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ये एक कौन सा मतलब मैनुअल मशीन लेके आप बिजनेस सेटअप करने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना कमाई होगा, सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले लिया तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, और बिजनेस सेटअप करने के लिए कितना पैसा लगेगा, और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आप लोगे तो कितना पैसे से शुरू होगा मशीन, और पूरा बिजनेस कितना पैसे से सेटअप होगा, और कमाई कितना होगा, सब कुछ बातें दोस्तों आगे बात करेंगे। उससे पहले हम ये बात करेंगे दोस्तों, इस बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे दो टाइप से जो लाइसेंस लेने के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला टाइप है कि आप घर से ही ये बिजनेस करोगे, स्मॉल लेवल से शुरू करोगे ना दोस्तों, सिर्फ ये जो जीएसटी लाइसेंस है ना, एक ही ले लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन है, बाद में आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा लेवल पे शुरू कर रहे हो, आप कौन सा टाइप से जो लेवल पे शुरू कर से कितना लाइसेंस लेना है वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन स्मॉल लेवल पे आप घर से ही बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो जीएसटी एक ही लिया तो भी आपका बिजनेस में अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। और नहीं है थोड़ा आप शॉप लेके ये बिजनेस करोगे, प्लांट बना के बिजनेस, जो फैक्ट्री या प्लांट बना के इस बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस या शॉप एक्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, उद्योग आधार आपको लेना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। उसके बाद आपको आगे जाके जो लोन गेन का सुविधा चाहिए, तो पैसे की जरूरत पड़ता है, तो एमएसएमई में भी आप रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों। और आपका जो प्रोडक्ट के ऊपर आपको जो पकड़ चाहिए, आपका प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का है, तो आपका प्रोडक्ट का जो नकल दूसरा लोग नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ आपको लग रहे तो ट्रेडमार्क लाइसेंस से आपका प्रोडक्ट का ब्रांड बनाइए, मार्केट का आप पूरा किंग बन जाओगे दोस्तों, एक नाम हो जाएगा मार्केट में आपका। तो आपको नाम करना है मार्केट में, तो आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं दोस्तों ये दोनों टाइप के, मतलब घर से शुरू करोगे तो जीएसटी से एक ही से आप शुरू कर सकते हो, शॉप से आप शुरू करोगे तो कौन सा लगेगा लाइसेंस, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक,
अभी बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस कैसे करें। दोस्तों बिजनेस करने के लिए कुछ नहीं, आप कौन सा लेवल का जो मशीन ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। मैनुअल लेवल का ले रहे हो या सेमी ऑटोमेटिक का मशीन ले रहे हो या फुल्ली ऑटोमेटिक ले रहे हो, कौन सा भी मशीन ले लो, बिजनेस करने का तरीका इतना ही है कि आपको प्रोडक्ट निकालना है मार्केट में, आपका जो कस्टमर को आपको सप्लाई करके पैसे कमाना है। इतना है दोस्तों बिजनेस करने का तरीका। अब भी हम बात करते हैं दोस्तों, इस बिजनेस आपको करना है तो थोड़ा देखने वाली क्या क्या बात होता है। देखने वाली क्या बात है दोस्तों, इस बिजनेस ना पहले आप शुरू करने से पहले थोड़ा मार्केट को एनालाइज कीजिए दोस्तों। मार्केट में कौन सा टाइप का जो प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में सेल हो रहा है, जैसे कि मैंने 5 टाइप का जो पेपर प्लेट बताया था, सिल्वर टाइप, डिजाइनिंग टाइप, प्रिंटर टाइप, लैमिनेटेड टाइप, जैसे मीका टाइप का, जो जितना भी पेपर प्लेट जो बन रहा है वो मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट पर ज़्यादा जो डिमांड है, जैसे जीएसएम पेपर के बारे में भी मैंने जिक्र किया था। ये सब ना आप थोड़ा एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप ना ये सोचिए कि डिसाइड कीजिए कि कौन सा लेवल पे आपको बिजनेस करना है, स्मॉल लेवल पे करना है या बिग लेवल पे, बड़ा लेवल पे करना है। बड़ा लेवल पे आपको करना है तो आपको ना बजट ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा लगेगा, इलेक्ट्रिक ज़्यादा लगेगा, जो मैन पावर भी ज़्यादा हो सकता है, तो प्रोडक्शन भी आपको ज़्यादा निकल के देना पड़ेगा। ये बड़ा लेवल से आपको करना है तो आपका बजट के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सब कुछ बातें ना थोड़ा ध्यान दीजिए। स्मॉल लेवल पे करना है तो आपको सिर्फ जीएसटी एक ही लगेगा, बड़े लेवल पे करना है तो क्या क्या लाइसेंस लगता है मैंने तो आपको क्लियर बता दिया था। ये सब कुछ छोटे छोटे जो बातें हैं ना थोड़ा ध्यान में रख के ये बिजनेस शुरू कीजिए दोस्तों। अभी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इस बिजनेस आपको करना है तो दोस्तों ये ना आपका बजट के ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा लेवल पे कौन सा मशीन लेके आप इस बिजनेस शुरू करने वाले हो उसके ऊपर डिपेंड है। एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, मैनुअल मशीन लोगे शुरुआती में ना 8,900 रुपए से मशीन शुरू होता है 20,000 रुपए तक। जो मैनुअल मशीन आप लोग लेके आप शुरू करना चाहते हो तो 8,000 से 20,000 रुपए तक आपका मशीन लगेगा। आगे आपको 10,000 रुपए आपका रॉ मटेरियल के लिए लगेगा। मिनिमम ना 25 से 30,000 रुपए में आप पूरा बिजनेस सेटअप कर सकते हो मैनुअल मशीन लेके। ठीक है दोस्तों, अभी सेमी ऑटोमेटिक आप मशीन लोगे, सेमी ऑटोमेटिक मशीन स्टार्टिंग प्राइस है 30,000 रुपए। 30,000 रुपए से लेकर 50,000 60,000 रुपए तक आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन मिल जाएगा। वो मशीन आप मिनिमम इस बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो मिनिमम 80 से 90,000 रुपए में पूरा बिजनेस सेटअप हो जाएगा विथ रॉ मटेरियल सहित। तो अभी बात करते हैं कि तीसरा मशीन है कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन जो है स्टार्टिंग प्राइस है 80,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। यहाँ पे मिनिमम आप 1 लाख रुपए का भी आप मशीन ले लिया समझ लो एग्जांपल, तो मिनिमम इस बिजनेस सेटअप करना है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेके तो आपको मिनिमम 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा पूरा बिजनेस सेटअप करना है। तो ये सब कुछ बातें ये आपके ऊपर डिपेंड है, बजट आपके पास कितना है, कौन सा लेवल से आप शुरू करना चाहते हो। ये 2 बात आपके पास याद होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट वहीं पे डिसाइड होगा दोस्तों। ठीक, अभी आपका मन पे एक सवाल आ रहा होगा, ये तीनों मशीन में से हम आप कोई भी मशीन हमने ले लिया तो प्रॉफिट कितना हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पूरा क्लियर समझा दूंगा कौन सा मशीन आप लेने से कितना प्रॉफिट हो सकता है 1 महीने में। ठीक है, आपने मैनुअल मशीन लेके 25 से 30,000 रुपए में आपने बिजनेस सेटअप कर लिया तो 1 महीने में दोस्तों, क्योंकि ना मैनुअल मशीन में आपका मेहनत लगता है, 7 से 8 घंटा या 10-10 घंटा आपको काम करना पड़ता है, तो जितना भी प्रोडक्ट निकलता है लमसम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 1 महीने में आपने 25 से 30,000 रुपए कमाओगे दोस्तों मैनुअल मशीन से 100%। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी करके उतना कमाई कर सकते हो दोस्तों। मैनुअल मशीन से मिनिमम 25 से 30,000 रुपए 1 महीने में आपका कमाई होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी आपको उतना ही लगेगा, लेकिन आपका पूरा इन्वेस्टमेंट है 1 ही महीने में कवर होने वाले हैं। तो आप सोच लीजिए मैनुअल मशीन लेके आपको बिजनेस करना है तो ये मैनुअल मशीन से आप आपका घर से स्मॉल लेवल से सिर्फ एक जीएसटी लाइसेंस लेके आप शुरू कर सकते हो। आपके साथ साथ आपका जो घर पे जितना भी जो महिला मेंबर है वो लोग भी आपका हाथ बटा सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन आसानी से लेडीज जेंट्स कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट मशीन की बात कर रहा हूँ जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन। सेमी ऑटोमेटिक मशीन दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था बिजनेस पूरा सेटअप होगा 80 से 90,000 रुपए में। ठीक है,
मैनुअल मशीन से भी कम ही मेहनत लगता है, प्रोडक्ट तो ज़्यादा निकलता है, प्रोडक्ट ज़्यादा निकलेगा तो कमाई भी ज़्यादा होगा। और इसमें ना इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होता है, सिंगल फेज से भी ये मशीन चलता है। तो प्रोडक्ट आप कितना निकाल रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो मार्केट में जो आप कितना कस्टमर को लेके चल रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। फिर भी लमसम इस बिजनेस में मैंने कम से कम रेट लेके चल रहा हूँ, फिर भी 40 से 50 हज़ार रुपये एक महीने का कमाई होगा दोस्तों, सेमी ऑटोमेटिक मशीन से। ये भी मशीन लेडी जेंट्स कोई भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 10 बाई 10 का एरिया आपका घर से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन दोस्तों पूरा बिजनेस आपको सेटअप करना है तो मिनिमम 1.5 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। 80 हज़ार रुपये से मशीन शुरू होता है, आपने 80 हज़ार का लिया या 1 लाख रुपए का भी लिया तो 50 हज़ार रुपये आपका रॉ मटेरियल और बाकी बिजनेस सेटअप करने के लिए लगेगा। तो 1.5 लाख रुपए से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि ना इसमें ना ट्रिपल फेस का जो 3 फेस का जो बिजली का जरूरत पड़ता है, ठीक है। अभी ये बिजनेस से आप एक महीने में लमसम मतलब कम से कम आप 70 से 80 हज़ार रुपये आप कमाई कर सकते हो दोस्तों। मानता हूँ मैं इसमें 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक ही महीने में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है मशीन सहित जो आधा जो पैसा है आप एक ही महीने में कवर होने वाला है। 2 महीने में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट कवर होगा, पूरा जिंदगी भर आपका सिर्फ कमाई होगा दोस्तों। और इसमें कम से कम मेहनत, ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा प्रॉफिट। तो आप खुद सोच लीजिए आप कौन सा जो मशीन लेके इस बिजनेस शुरू करने वाले हो। उससे पहले आपको दिमाग में ये बात होना चाहिए दोस्तों, मार्केट में आपका सेल्स का जो टीम है, जो आप कस्टमर को आपका मटेरियल का डिमांड कितना है, मतलब कितना कस्टमर को लेके चल रहे हो, कितना ऑर्डर आपको मिल रहा है बल्क के हिसाब से, उसके ऊपर आप प्रोडक्शन निकाल सकते हो। जितना ज़्यादा ऑर्डर मिल रहा है उस हिसाब से आप मशीन भी बढ़ा सकते हो। पहले मेरे हिसाब से आप कम से कम लेवल पे आप शुरू करोगे तो बेटर है। फिर भी ये आपके ऊपर डिपेंड है, पैसा है, बजट है, प्लान है, कस्टमर है, तो आप बड़े लेवल से भी ये बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों। अभी मैं समझता हूं दोस्तों ये पूरा मैंने जो भी जानकारी दी आपको, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जहां पे भी आपको डाउट है प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। अभी मेन मुद्दे पे बात करते हैं दोस्तों। आपने प्रोडक्ट तो तैयार कर लिया, पूरा सब कुछ सेटअप करके प्रोडक्ट तैयार कर लिया, लेकिन ये प्रोडक्ट हम कहाँ कहाँ पे बेचे ये तो आप लोगों को भी मालूम है दोस्तों, कहाँ कहाँ पे बेचना है। फिर भी मैं इन्हें एक मोटा मोटी तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। जो मार्केट में पेपर प्लेट का रिटेलर को आप बेच सकते हो बड़े आसानी से, पेपर प्लेट का होलसेलर रहते हैं शहर में उनको आप बेच सकते हो। आप किराना छोटे छोटे शॉप में बेच सकते हो, किराना शॉप में भी ये बिकेगा, किराना होलसेल दुकान में भी मिलेगा। किराना का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, जो जिला में डिस्ट्रीब्यूटर बैठता है, उनसे आप उनको कांटेक्ट में ले सकते हो। जब डिस्ट्रीब्यूटर आपके हाथ में आया, पूरा डिस्ट्रिक्ट में आप अपना मटेरियल सप्लाई करा सकते हो। मानता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ने से थोड़ा प्रॉफिट में कम होगा, लेकिन बल्क के हिसाब से आपका प्रोडक्ट बिकेगा। एक दो ऐसे 1000-2000 के हिसाब से नहीं, बल्क के हिसाब से बिकेगा, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट जो है वहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों छोटे छोटे जो रोड साइड जो दुकान से शॉप से वहाँ पे आप बेच सकते हो। जैसे कि आप एक पानी पूरी का शॉप समझ लो, स्नैक सेंटर, जैसे चाइनीज़ कॉर्नर, छोटे छोटे होटल्स हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, वहाँ सभी जगहों पे ये पेपर प्लेट की ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद कैटरिंग जो सर्विस करता है, कैटरिंग सर्विस में भी आप बल्क के हिसाब से बेच सकते हो, क्योंकि उनको ना बड़े छोटे छोटे से फंक्शन, जो एक बर्थडे पार्टी से लेकर बड़े बड़े शादी का ऑर्डर रहते हैं, सभी फंक्शनों में सिर्फ पेपर प्लेट का यूज़ होता है दोस्तों। क्योंकि ना ये पेपर प्लेट ना यूज़ एंड थ्रो है, यूज़ एंड थ्रो है, तो धोने का साफ करने का कोई झंझट ही नहीं है। इसलिए सभी फंक्शनों में सभी लोग, हर घर पे भी फंक्शनों में पेपर प्लेट का यूज़ होता है, इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप बड़े आसानी से कैटरिंग सर्विस वालों को, इवेंट प्लानिंग, इवेंट जो प्लानर होता है वहाँ उनको भी आप कांटेक्ट में ले सकते हो। क्योंकि ना बड़े बड़े शादी से लेकर, बड़े बड़े पार्टी से लेकर, बड़े बड़े लोगों का जो पार्टी शादी जो भी फंक्शन रहता है, छोटे से छोटा फंक्शन भी इवेंट प्लानर के थ्रू ही वो लोग करवाता है। इसलिए इवेंट प्लानर आपका अंडर में आया, आपका कांटेक्ट में आया, तो आप बड़े मात्रा में आप
आपका प्रोडक्ट सेल होगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट कस्टमर को भी आप बेच सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो ऑनलाइन तरीका जो है इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया में भी आप रजिस्ट्रेशन करके अच्छा खासा बेच सकते हो दोस्तों, अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। और मैं यहाँ पे समझता हूँ कि जो सेल करने का जो जगह है, एक दो जगह नहीं, बहुत सारे जगह पे आप सेल कर सकते हो बड़ा आसानी से, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड का प्रोडक्ट है तो आपको सेल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है तो इसमें लॉस होने का मतलब ही नहीं है दोस्तों, चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो। इसीलिए आपको ना सिर्फ बिजनेस शुरू करने से पहले थोड़ा प्लानिंग कीजिए, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बिक रहा है मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और आप कौन सा लेवल से शुरू करने वाले हैं दोस्तों। मैं समझता हूँ दोस्तों सब कुछ जानकारी आपको समझ में आया होगा, सरल तरीके से मैंने बता दिया। फिर भी आपको जो भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया और जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने ये सब बताया, तो ये अच्छा लगा तो दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिए, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक अनोखा तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।